हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 16 दिसंबर है एंड जाने वाला 2025, राइट। ना ही बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, ना ही बहुत ज़्यादा लो वाली फीलिंग है, बट समथिंग कुछ हिडन है। आई डोंट नो, बट आई शेयर कि शायद जो गलतियाँ मैंने की, क्या आपने भी वही की, और आपने भी यदि वही की हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि 2025 में मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या मेरी अचीवमेंट रही, किन चीज़ों से मैंने सीखा, आज वो सारी बातें मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहती हूँ कि शायद यदि आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं इस तरीके की है और आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, मैंने जो गलतियाँ की अब वो हमें नहीं करनी है, और हम चाहते हैं कि अब कुछ बेटर हो लाइफ में, राइट गाइज। सो माय नेम इज़ अपूर्वा मालविया एंड आई एम टीचर, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मैं खुद एक टीचर हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर्स भी हूँ, मैं स्टडी रिलेटेड एक कंटेंट बनाती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने अभी तक अपलोड किया है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं ऑनेस्टली आपके साथ दिल से कनेक्ट होना चाहती हूँ, ना कि किसी बोझ में या फिर आप किसी भी चीज़ से। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे यदि कनेक्ट हो तो आप मेरे से कुछ चीज़ें सीखो, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी कुछ शब्द या मेरी शायद कुछ चीज़ें आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करती हैं, तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो। और आपको लगता है कि जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ या फिर जो भी मैं आपके सामने शेयर करती हूँ आपको नहीं है आपकी लाइफ से रिलेटेबल, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप इस टाइम रुको और इस वीडियोस को पूरा देखो, राइट। आप यदि कुछ सुनने आए हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी सिमिलरली थोड़ी ऐसी है, तो आप पूरी वीडियोस को देखो, चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो। शायद 2025 में मैंने जो गलती है वो आप ना करें, और जो मैंने की है गलतियाँ अगेन मैं 2016 में उसको बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। और यदि आपने भी वो मिस्टेक की है तो आई होप कि आप भी ना दोहराएं। तो बिना बात करे मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 2025 मैंने भी सबकी तरह एक नोट लिखा हुआ था। नोट ये था कि जैसे कि मुझे हमेशा से डायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं पर्सनली मैं डायरी लिखती हूँ जिसमें मैं काफ़ी सारे हैप्पी मोमेंट या फिर मेरी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें मतलब जो मुझे फील होती हैं या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ भी, मैं वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ। ये मेरी आज से हैबिट नहीं है, ये मेरी हैबिट बहुत पुरानी है। कहे तो मुझे 12-15 साल हो चुका। मुझे अच्छा लगता है लिखना, बस मुझे अच्छा लगता है मेमोरीज़ कलेक्ट करना, कुछ अच्छे मोमेंट्स उनको लिखना। ऐसे ही इसी तरीके से मैंने एक डायरी में जब शुरुआत होती है ना, तो मैं एक डायरी बनाती हूँ। जैसे 2025 की बनाई, 2024 की बनाई, ऐसे ही मैंने 2025 की बनाई, राइट। अभी मैं सिर्फ आपसे 2025 के बारे में बात करूँगी, अननेसेसरी मैं किसी चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं करूँगी। सो जैसे कि मैंने डायरी में लिखा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और मुझे थोड़ा यूट्यूब पे भी फोकस करना है, मुझे ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई। और मैंने बनाई तो, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाई हो, शायद आप भी बनाते होंगे, आपकी भी लाइफ के कुछ ड्रीम्स होंगे। मैं नहीं मानती, सबकी लाइफ के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, और यदि आपकी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है तो फिर तो आपकी लाइफ ही नहीं है कुछ भी, है ना। वही सुबह उठना, वही सारी चीज़ें, तो फिर क्या ही लाइफ में आप क्या ही ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जब आप अपनी लाइफ के बारे में ही नहीं सोचेंगे। और मुझे लगता है कि यदि आप अपने लिए टाइम नहीं देते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ का कुछ नहीं कह सकते। आप खुद किसी के हाथ का कंट्रोल है, किसी के हाथ का रिमोट कंट्रोल है। जिस तरह टीवी हमारा कंट्रोल होता है ना, आप भी वैसे ही कंट्रोल है। सो किसी के हाथ का कंट्रोल मत बनिए, राइट। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखिए।
देखो, कहना आसान है चीज़ों को, लेकिन मैं तो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ। शायद 2025 ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। फेलियर से तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्या सीखी अपनी लाइफ से, कि मैं हर किसी के पास पहली चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। और शायद ये गलती आप भी करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। ह्यूमन नेचर है, जब तक हम चीज़ों को नहीं सीखते, हम अवेयर नहीं होते, हम करते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, हम कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, क्या करते हैं कि हम किसी से फ़ोन करके फिर पूछेंगे। इससे भी पूछा, उससे भी सॉल्यूशन मांगा, उससे भी पूछा। गाइस एक बात बताओ, सॉल्यूशन भी आपके अंदर है, प्रॉब्लम भी आपके अंदर है, फिर आप 10 जगह क्यों पूछते हैं? मैंने भी यही गलती की, इससे भी पूछा, उससे भी पूछा, जबकि वो काम मैं कर सकती थी शांति से बैठ के, समझ के कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ऑनेस्टली मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकती थी, बट मैंने नहीं सोचा। मैंने क्या करा, फ़ोन करके पूछो और फ़ोन करके डिस्कस करो अपनी बातें। कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको ये लगेगा मन हल्का हो, वो भी आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो आपको थॉट क्रिएट करता है कि हाँ, आप शेयर करने से ना चीज़ आप अच्छा फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम में भी आप रहेंगे। तो 2025 में मैंने पहली चीज़ क्या सीख ली, कि मुझे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना है। यदि मुझे इवनली करना होगा तो फिर मैं अपने पार्टनर से कर लूँगी, या फिर मुझे करना होगा तो मैं अपने पेरेंट्स से कर लूँगी, बस। इन दो के अलावा तो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। पहली बात तो मैं किसी पर ट्रस्ट इतना करती ही नहीं हूँ। और ईश्वर, मुझे पता है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए, उनसे ज़्यादा बेहतर उनको उनको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ मैंने गाइस सीख ली कि मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर, और मुझे मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है गाइस, ये तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ मैंने सीखा कि इस साल फॉर्म नहीं आया। पहले तो कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आया, जैसे कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, मैं गेस्ट में टीचर हूँ। फिर जब फॉर्म नहीं आए और जब एक सडनली आए, देखो एलटी ग्रेड का आया, फिर ईएमआरएस का भी आया, फिर केबीएस का भी आया, और अब देखो सडनली एग्ज़ाम हो भी रहे हैं, और अब देखो एमपी टेट भी आने वाला है। एक बात बताओ, मैंने भी यही गलती की, और मैंने केबीएस का भी फिल करा, मैंने ईएमआरएस का भी फिल करा, मैंने एलटी ग्रेड का भी फिल करा। इवन गाइस मैंने सारे फॉर्म फिल करे। मैंने क्यों ही फिल करे, ये बताओ, मैंने क्यों ही फिल करे? मैंने अपने आप से भी तो यही क्वेश्चन पूछा। देखो, मैंने गलती की ना। मैंने केबी भी पढ़ लिया, मैंने ईएमआरएस भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा, ऐसा नहीं है मैंने स्टडी नहीं की। मैंने ईएमआरएस को भी अच्छे से पढ़ा, बहुत सारी क्लासेस देखी, लेक्चर्स देखे। फिर मैंने अल्टी ग्रेड की भी काफ़ी अच्छे से तैयारी की। मतलब मैं अपना बताऊं तो मैं मोस्टली अपना टाइम अपने स्कूल और अपनी स्टडी को ही देती हूँ। मैं फालतू कन्वर्सेशन या फिर इस सब चीज़ों से मुझे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने इतनी सारी चीज़, लेकिन एक बात बताओ, इन दी लास्ट मोमेंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे ईएमआरएस में भी जॉब करनी है, मुझे एलटी में भी जॉब करनी है, मुझे टीजीटी में, तो मैं करूँ क्या? मतलब मैं इतनी सारी जॉब एक साथ कर लूँगी, बाई चांस मेरा क्वालिफाई हो भी जाता है एग्ज़ाम, तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगी? तो देखो, इस चीज़ से मुझे सिर्फ एक ही बात सीखने को मिली है कि गोल एक रखो। गोल एक रखो। एक रखने का मतलब होता है कि हम चीज़ों को फोकस तभी कर पाते हैं जब हमारा बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर होता है। जैसे मुझे पता है कि मैं वर्ग 2 में हूँ, और मुझे ना वर्ग 1 की तैयारी करनी है। मुझे ना वर्ग 1 जैसे बोलते हैं ना, 10th 12th, मुझे उन स्टूडेंट में मुझे वो पढ़ाना है जो जैसे वर्ग 1 हमारे एमपी में बोलते हैं, वर्ग 1 हुआ, वर्ग 2 हुआ, वर्ग 3 हुआ। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एलटी ग्रेड, ना कि मेरे लिए यूपी टीजीटी। अब मेरी शादी यूपी में तो है नहीं, मेरी शादी एमपी में होगी, मेरी फैमिलीज भी एमपी में, तो फिर वाई मतलब मैं अपने आप को ही क्यों इतना कंफ्यूज कर रही हूँ? पहली बात तो मैंने ये सीख ली। देखो, मैंने दूसरी बात ये सीखी कि मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। किसी फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं जानती हूँ कि पैसा वेस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि हाँ भाई, मैं तो खुद ही अर्न करती हूँ, तो मुझसे कोई क्या ही बोलेगा। बट गाइस, हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ही तो है अपनी लाइफ में। हमारा तो गोल ही नहीं है कि हमें करना क्या, एक जॉब मिली तो क्या बस वही हो गई लाइफ, या फिर इतना ही मैंने सोचा था, इतने ही मेरे सपने थे क्या? तो ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी।
कि हम इसका भी फॉर्म, तो देखो हमेशा एक चीज़ को टारगेट करके रखो। मैं ये नहीं कहती वैकेंसी बार बार नहीं आती, आई मतलब मैं 100% ये चीज़ आपको बोल रही हूँ, आपकी बात सच है कि वैकेंसी बार बार नहीं आती, लेकिन एक बात बताओ, वैकेंसी जब भी आती है क्या आप उसके लिए 100% पूरा डेडिकेट हो पाते हैं? नहीं हो पाते गाइज, हम नहीं हो पाते। हम यदि वर्किंग वुमेन हो या फिर हम कोई हाउस वाइफ्स हो, हम इतना टाइम दे ही नहीं पाते हैं। हम इसलिए टाइम नहीं दे पाते हैं बिकॉज़ हमारे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास किताबें हैं और बस हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी, ऐसा नहीं। हमारे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके हम उनसे फ्री होंगे, तब जाकर हम अपनी किताबों पर पहुँचेंगे। सबका एक ड्रीम होता है, अपने ड्रीम्स को पहचानिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम यदि केवीएस में है तो आप फुल डेडिकेट हो जाइए केवीएस के लिए। और यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल यूपी की वैकेंसी पर जो भी आपका ड्रीम हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, जो भी आप उस पर पूरा डेडिकेट हो जाइए। सेकंड चीज़ मैंने ये सीखी है कि मुझे डायरेक्शन को भटकना नहीं है। यदि मुझे मंजिल पानी है तो मुझे एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। यदि मैं यहाँ भी जाऊँगी वहाँ भी जाऊँगी तो ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगी गाइस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने ईएमआरएस की इतनी तैयारी की थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। वो तो चलो प्रॉब्लम थी मेरी कि मैं जा ही नहीं पाई, लेकिन सीरियसली शायद भगवान नहीं चाहते होंगे। और मैं मॉर्निंग का टाइम है, मैं ये भी चीज़ बोल रही हूँ, ये भी उन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला होगा कि नहीं जाने का मतलब क्या था, मतलब मेरा रीज़न क्या था। कोई मतलब नहीं था। कल हो भी जाती ना जॉब, क्वालिफाई भी हो जाता ना एग्ज़ाम, तब भी मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाती, फिर मुझे ज़्यादा रिग्रेट होता। मैंने इतनी स्टडी करी और मेरा नहीं हो पाया। और आप भी ये गलती मत कीजिए। देखिए बार बार हर चीज़ का फॉर्म फिल करना फालतू, मुझे तो ये लगता है कि टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करना है। सो एक चीज़ पर फोकस कीजिए। दूसरी बात मैंने ये सीख ली कि मुझे सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, किसी एक चीज़ पर फोकस करना है। समझ गए? वो गलती आपको भी नहीं दोहरानी है 2026 में, जो हमने 2025 में कर दी अननेसेसरी पैसा वेस्ट करके, राइट। थर्ड थर्ड मैंने पता क्या सीखा? ओवर थिंकिंग। किसी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना कि ओवर थिंक कर करके वो चीज़ें है ही नहीं रियलिटी, वो रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी कुछ और है, फिर भी ओवर थिंक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और इस ओवर थिंक की वजह से मैं बीमार भी पड़ गई। मैं क्यों बीमार पड़ गई? बहुत ज़्यादा सोचना। क्यों ही इतना सोचना है जब कुछ पहले से तय है चीज़ों का, हमारी लाइफ जब ये पता है हमें कि ईश्वर नहीं चाहेगा तो मैं बोल भी नहीं सकती, वो नहीं चाहेगा तो मैं लिख भी नहीं सकती, वो नहीं चाहेगा तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा वैसा। तो क्यों ही इतनी ओवर थिंकिंग करना? कुछ चीज़ें तो पहले से तय होती हैं, कुछ चीज़ें तो पहले से क्लियर होती हैं, फिर क्यों इतना ओवर थिंक करना? जब जब ओवर थिंक करते हैं ना तो एनजाइटी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इतना इम्बैलेंस कर लेते हैं ना कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। मतलब हम उस मेंटल पीस में चले जाते हैं ना कि जहाँ सही और गलत, अच्छा और बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता। बस वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो आपको ठीक लगती हैं। आपसे कोई कुछ कह रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उसने मुझसे ये कहा, तो आपको, यदि वो आपके लिए गलत आपको फील हो रही है ना, तो आपको ये होता है मेंटल पीस ही ख़राब हो जाना उस टाइम। मैंने एक चीज़ सीखी ना 2025 में कि ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दूँगी, लेट गो, जाने दो, और मैं ईश्वर के हाल पर छोड़ दूँगी। मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं ईश्वर पर छोड़ दूँगी। मैंने ये डिसाइड कर लिया 2025 में। थर्ड जो मैंने सीखा कि मुझे ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी चीज़ें हमारे माइंड के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, होता वही है जो ईश्वर ने चाहा होता है। और शायद कुछ चीज़ों को हम सोच सोच कर अपना मूड वैसे ही ख़राब कर लेते हैं और उतने टाइम तक हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरे को नहीं करना है। 2025 में मैंने श्योरली बिल्कुल कि मुझे बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करना है। और आपको भी मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सबसे पहला हमारा जो वर्क है वो स्टडी है, हमें हमारे ड्रीम है, हमें उस पर फोकस करना है, ना कि हमें किसी और चीज़ पर फोकस करना है।
गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। देखो लाइफ में क्या होता है, आपने एक चीज़ सुनी है, मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। आप सब तो यही सोच रहे होगे कि कहना बहुत इजी है, बट जब हम फील करते हैं तो हमसे पूछो गाइस, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और मैंने जो 2025 में मिस्टेक की है वो मुझे नहीं करनी है 26 में। मैं चाहती हूँ आने वाला ईयर मेरा द बेस्ट ईयर हो, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हों और कहीं ना कहीं आपके भी ड्रीम पूरे हों। क्योंकि यदि मुझे अपने ही करना होते तो मैं ये वीडियोस बनाती ही नहीं। मैं चाहती हूँ, आई रियली वॉन्ट टू से कि आप भी अपने 2025 में आपने जो मिस्टेक की हैं आप उसको 2026 में मत कीजिएगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी पैशन है, सबसे पहले अपने करियर पर फोकस कीजिए। करियर ऐसा होना चाहिए जो फोकस हमारा सिर्फ उसी पर रहे। 2025 की तरह गलतियां नहीं करनी है। दूसरी बात पता क्या, फर्स्ट तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने सीखा। सेकंड मैंने आपको क्या बता दिया, डायरेक्शन, भटकना नहीं है, हमें एक जगह ओरिएंटेड होना है, राइट। थर्ड हमने क्या सीखा अपनी लाइफ से, ऑनेस्टली गाइस, रियली मैंने ये सीखा कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं मेरे आसपास, मैं उनको दूर से प्रणाम कर लूँगी बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं होंगी। गाइस देखो, सब हम नेगेटिव लोगों से कनेक्ट होते हैं ना, तो सिर्फ हमारा ऑरा ही नेगेटिव नहीं होता है, हम भी पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। और जो भी लोग आपके करियर को लेकर बात करते हो या फिर आपकी रियल लाइफ को लेकर नेगेटिव टॉक करते हो, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। इवन वो आपके बारे में नहीं करे, किसी और के बारे में भी नेगेटिव टॉक करते हैं ना, आप बिल्कुल उनसे दूर हो जाओ। इसलिए दूर हो जाओ गाइस, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशन सच में बहुत हार्मफुल है। पॉजिटिव होने में जितना समय नहीं लगता गाइस, जितना जल्दी निगेटिव होने में लग जाता है एक व्यक्ति को। निगेटिव होना बहुत आसान है। हम किसी की थोड़ी बातें सुन लेंगे ना और हमारा सिर बिल्कुल दर्द होने लगेगा कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों ही बोल, हाँ शायद वो सच बोल रही होगी, ऐसा नहीं करना, वो शायद उसने सच ही। हमारे पास भी भगवान ने ब्रेन दिया है, हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है कि हम निगेटिव लोगों की ही एडवाइस लें, उनको ही सुने। आपको सजेशन लेना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से लो जो रियली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ना कि जिन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, वो हमें क्या ही एडवाइस देंगे। ये बताओ, सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की जो 2025 में की, हर किसी पर ट्रस्ट तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना। और एवरी पर्सन यदि आपको हर्ट कर रहा है तो बिल्कुल उससे दूर हो जाओ। आप अकेले काफ़ी हो उन लोगों से जो रियली नेगेटिव टॉक करते, ऑल टाइम नेगेटिव रहते, ऑल टाइम नेगेटिव बातें करते, जिनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, जिनका ना कोई करियर है, ना कोई लाइफ है, ना कोई उनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। बस उनको सिर्फ इसकी टॉक उसकी टॉक, बस यही करना। और जो भी बोलेंगे नेगेटिव बोला, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत बहुत मुश्किल है, ये हमारे साथ इतनी फैसिलिटी नहीं है, हमारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं है। ये बात बताओ, जितने लोग IAS IPS बनते हैं क्या सभी रिच होते हैं, कि सबके पास ही सब कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। बहुत डाउन टू अर्थ लोग ऐसे होते हैं जो जाके IAS IPS बनते हैं इतनी मेहनत करके। तो जो भी लोग निगेटिव टॉक करते हैं आपके करियर को लेकर, आप बिल्कुल उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो रियल लाइफ में कितने ही सगे संबंधी हों। देखो मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि कनेक्ट उन लोगों से रहो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ ग्रो हो, ना कि आपकी लाइफ और निगेटिव हो जाए। आप खुद अपने आप से सोचो ना, हमने 2025 में क्या अचीव किया, हमने क्या अचीव किया 2024 तक, अभी हम कितना अर्न कर सकते हैं। आई रियली गाइस, मैं बताती हूँ आपको। 2000 मैंने 2026 में मेरी शादी हो गई थी, और अभी कितना टाइम हो गया, इसके बाद 2 इयर्स तक मैं सिर्फ अपने घर पे थी, बिकॉज मेरी बेटी हो गई थी, बेटी थी मेरी, मुझे उसकी केयर करना था। इसके बाद जो मैंने स्टार्ट की टीचिंग करना, फिर मैंने, ऐसा नहीं है, अर्निंग तो देखो एक सोर्स है, लेकिन चलो ठीक है, मैं कहती हूँ सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सबको होना चाहिए, क्योंकि हमें पैसे की वैल्यू पता चलती है, चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। बट जो मैंने सीखा
वो मैं अब सिखा पा रही हूँ, और अब वहाँ से लेकर देखो कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट होता है इम्प्रूवमेंट, बट धीमे धीमे होता है। आप सोचोगे ना शॉर्टकट चीज़ें नहीं होती हैं, शॉर्टकट से सिर्फ और सिर्फ गिरते हैं, शॉर्टकट से सिर्फ सीखते नहीं। आप चाहोगे कि आज मैंने स्टार्ट की कोई चीज़ और कल हमें उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं हमारी धैर्य की परीक्षा लेता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने आप पर भरोसा करो, और किसी भी काम को करने से पहले, करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना, किसी भी काम को करने से पहले उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, वो दोनों ज़रूर सोचो कि यदि मैंने ऐसा किया तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, और मैंने ऐसा किया तो उसका नेगेटिव क्या होगा। किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचो, राइट। जो कि लोग अब नहीं सोचते, जो अब आज की जनरेशन है ना, उसको फास्टली ग्रो चाहिए, उसको वो चाहते हैं ना फास्ट शॉर्टकट, और शॉर्टकट सक्सेस की कोई की नहीं होती। हमें मेहनत करना होगा, हमें तब जाकर हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और तब जाकर हम चीज़ों को शेयर कर पाते हैं, बोल पाते हैं, और शायद किसी की हम हेल्प कर पाते हैं उसकी लाइफ को ग्रो करने में। गाइस, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें 2025 में खोई हैं, और 2025 में कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें वेस्ट भी कर दी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी 2025 मेरे लिए बुरा रहा, 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इतने सालों में नहीं सिखा पाई, वो मुझे इस साल ने सिखा दी। इसलिए यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, कि उसने मुझे जो सिखाया वो मुझे अभी तक कोई भी साल नहीं सिखा पाया। एवरी ईयर मैंने कुछ ना कुछ सीखा, एवरी ईयर मैंने कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि मेरी लाइफ की मैं अपनी लाइफ में यदि ग्रो कर पा रही हूँ, और यदि मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो यूनिवर्स की वजह से, और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत की वजह से। बट 2025 में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, और अब ये टाइम है कि मैं अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रही हूँ गाइस। और कहीं ना कहीं यदि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं शायद सच कह रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस, आप भी 2025 में वो मिस्टेक्स मत कीजिएगा जो मैंने की है। और 2026 आने वाले अपकमिंग ईयर में अब हमें क्या करना है वो भी बताऊंगी मैं, उसको भी बहुत ध्यान से सुनना, भी पॉजिटिव होकर, भी हैप्पी होकर। 2026 की शुरुआत में ही हमें बहुत सारे अपने गोल बनाना है। 2025 में हमने जो चीज़ें मिस्टेक की हैं वो 2026 में हमें नहीं दोहराना है। 25 हमारा गया, 2026 जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है। सबका अपना अपना ड्रीम होता है, कोई यूट्यूब क्रिएटर्स है तो चाहता है कि लाइफ ग्रो हो, तो अच्छे अच्छे आइडियाज़, देखो किसी को कॉपी मत करो, आपके मन में जो आ रहा वो बोलो। यदि लोग देखो कनेक्ट क्या होता है, यदि आप उनको अच्छे लगते हो तो डेफिनेटली वो कनेक्ट होंगे। चाहे जैसे एक टीचर को उसके स्टूडेंट, देखो टीचर तो बहुत होते हैं, बट स्टूडेंट्स को शायद कुछ टीचर्स अच्छे लगते हैं, राइट। सो कहते हैं ना, किसी की चॉइस मत बनो, ऑप्शंस मत बनो, किसी का बनना है तो किसी की चॉइस बनो, राइट। अपने आप पर फोकस करो, हैप्पी रहो एंड खुश रहो। कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं, धैर्य मांगती हैं, बट होती हैं गाइस, कंप्लीटली ड्रीम सच होते हैं। तो 2026 में हमें अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि हमारे पास अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब हो। यदि हम कोई किसी बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हमारा वो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को यूज़ करना है। बिज़नेस के बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है गाइस, मुझे सिर्फ आइडिया अपनी स्टडी के बारे में ही है, और अपने जो मैं कर रही हूँ बस वही, या फिर जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और आप भी ये मिस्टेक नहीं करोगे। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें खुश रहिए। आप अपनी किताबों से दोस्ती कीजिए, किताबों को पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए। जब आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे ना तो आप तर्क करना सीख जाएंगे, आप किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाएंगे। गाइस देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी के लिए बुरे बनो, लेकिन किस ऐसे भी मत बनो कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला चला जाए। किसी के लिए बुरे मत बनो, बट
यदि हमारे करियर के बीच में कोई आता है तो बुरा बनने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। यदि हम बुरे हैं तो फिर अच्छी बात है, हम बुरे हैं, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा करियर होना चाहिए एंड हमारी फैमिली होना चाहिए, और फैमिली के जो हमारे वेल विशर्स हैं वो होना चाहिए। बाकी हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है। सबसे बड़ी चीज़, लोगों को ये लगता है कौन क्या कह रहा है, यार कौन क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी, किसी को किसी की भी नहीं पड़ी। कहते वही हैं जो कुछ नहीं कर पाते आपकी लाइफ में। कोई बात नहीं, आज आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं करेंगे, आप बुरा करेंगे, बट आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि करते 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 ही हम काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते। मुझे यूट्यूब में मुझे कुछ भी नहीं आता था गाइस। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, जब मैंने पहली वीडियो शुरू की थी, मुझे कुछ नहीं आता था कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या टाइटल रखना है, कैसे थंबनेल। आप देखोगे ना पहले तो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो, बट वही चीज़ है ना, करते 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 चीज़ें हमें आने लगती है, और करते करते ही कहीं ना कहीं हम और भी अच्छा सीख जाएंगे। तो ये मत सोचो कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, और ऑलवेज पॉजिटिव रहो, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतने थॉट्स आप में पॉजिटिव आएंगे गाइज। आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को ना बनने दो, आप खुद अपनी लाइफ को अपने आप से कंट्रोल करो। मुझे सुबह क्या करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे ये सारी बुक्स पढ़नी है, अपने आप पर फोकस करो। मुझे अपनी स्किन केयर करना है भाई, मुझे ये करना है, मुझे अब मैं क्या कह रही हूँ ना, अपने लिए खुश रखो। जब आप अपने लिए खुश रखोगे, अपने आप से प्यार करोगे ना, तब तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, राइट। सो आप पहले अपने आप पर फोकस करो। देखो 2025 जाने वाला है, आपको भी पता है, और 2025 जाने से पहले पहले मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें शेयर कर दी आपके साथ। डेफिनेटली गाइस 2026 में आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे लाइक कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पर, उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि मेरे शब्द आपको थोड़े से भी टच होते हो तो, और आपका कोई भी कमेंट्स हो तो आप कोई भी ऐसी बात जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेशन में लिखो, मैं इसका आंसर करने की भी कोशिश करूँगी गाइज। सो 2000 अपकमिंग जब 2026 आएगा ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा वाला साल हो। जैसे 2025 ना, ये भी हमारे लिए अच्छा ही ईयर रहा है गाइज, ये हमारा बुरा नहीं था, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें सीखी वो हमें तो कोई नहीं सिखा पाया, और 2025 ने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई हैं गाइज जो हमें हमारे, कहते हैं ना, हमारे पास बुजुर्ग नहीं है, ये बात फैक्ट है गाइस। और जिनके पास है वो बहुत लकी हैं कि उनके घर में कोई बुजुर्ग रहता है। हमारे पास तो जो है हमारे खुद का एक्सपीरियंस ही है। तो गाइस थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने सारे चीज़ों को फेस कराने के लिए, कि मैं लाइफ में खुद ही सीख गई कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो टोटली आई एम हैप्पी, और आप भी हैप्पी रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में। और हाँ, करियर, एग्ज़ाम, एक चीज़ पर फोकस करना है, डायरेक्शन नहीं भटकना है, क्योंकि हमें जॉब जल्दी चाहिए। सो जॉब जल्दी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना गोल डिसाइड करना होगा गाइज। ये मेरी अभी तक की सबसे लॉन्ग वीडियो हो गई, मुझे लगता है ऐसा। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, एंड यदि आपको कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग्स में, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको भी, एंड मैंने भी कुछ सीखा होगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी गाइज। जैसे कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे अपने स्कूल के लिए भी रेडी होना है। सो हम मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, चीज़ों को ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, और 2026 आने से पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेना कि हमें अब क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे सामने हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, राइट गाइस। सो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी तक के लिए जो है वो यही है। सो अपनी लाइफ में अप्लाई करो, हैप्पी रहो, जो हुआ उसे लेट गो, जाने दो, जो गया उसको जाने दो, आने वाले साल का स्वागत करो, और
जो चीज़ें पीछे छूटी उनको जाने दो, वो थी नहीं हमारे लिए, वो हमारे लिए बनी ही नहीं थी, है ना, वो थी नहीं हमारे लिए, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। सो आने वाले टाइम पे फोकस करो। मिलते हैं गाइस, राधे राधे आप सबको।